लेकिन सर आपने मशरिक़ व मगरिब की ज़ाहिर बात की है, तो ज़ाहिर जो मशरक़ी सरहद है वो भी और मगरबी सरहद वहाँ क्या सूरत हाल है वो इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर कमर चीमा साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जो है वो हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम हसन साहब और अस्सलाम वालेकुम मुजीब साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज मनसब संभाल लिया हमारे नए सिपह सालार ने या सालार आला ने, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। हाँ जी। अब आप क्या फ़र्क क्या महसूस करेंगे, यानी इस नए अदारे के क़याम के बाद क्या इसके एडवांटेजेस होंगे हमें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि तमाम दुनिया की अफवाज जो होती हैं वो जैसे जैसे थ्रेट स्पेक्ट्रम बदलता है, नेचर ऑफ वॉर चेंज होती है, वो अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस करते रहते हैं और यही चीज़ अभी हम देख रहे हैं। अभी हाल ही में मई में हमने देखा कि एक जंग हुई और उसके बाद ये हमने महसूस किया कि अगली जंग कैसे लड़नी है और दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है और ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड्स हैं जंग के हवाले से। हमने क्रेडिबल डिटरेंस कैसे मेंटेन करनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने अदारे को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी आर्म फोर्सेस को किन चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी की सारी तब्दीली हुई और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा, जैसे आपने कहा कि हमें क्या फ़ायदा होगा, पहली बात तो ये है कि जो साउथ एशिया है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, भारत जहाँ पे जो हर रोज़ आपको एक एग्रेसर दुश्मन मिला हुआ है, जिसके वज़ीर आज़म, जिसका डिफेंस मिनिस्टर, जिसके आर्मी चीफ, तीनों ये कहते हैं कि हम फिर हमला करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। इस तरह की सारा दिन वॉर मॉन्गरिंग वो करते रहते हैं। इसमें ये भी ऐड कर लें डॉक्टर साहब के रॉ के एजेंट जो हैं वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। पंजाब में कोई 12 के करीब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो मनसूबाबंदी कर रहे थे कि वो जो इबादत गाहें हैं उनको निशाना बनाएं या मजहबी मुनाफरत फैलाएं। तो ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी तो एक तरफ उनकी जा रही हैं। देखिए ये सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ये वो लगे हुए हैं कि आपको इंगेज कैसे रखना है आर्म फोर्सेस को कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना रहे, सोसाइटियल डिस्टर्बेंस हो और इकोनॉमिक टेक ऑफ ना करें। लेकिन जो बात है कि जैसे अभी शामी साहब बात कर रहे थे कि अब हमें अभी हाल ही में इंडिया ने कोई महीना पहले हमारे बॉर्डर के ऊपर एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन की एक एक्सरसाइजेस की हैं, तो हमारे सामने एक मल्टी डोमेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आइंदा है और उसके लिए तैयार हैं हम। और अब देखें, अब जो अफवाज होती हैं, हम तो अपनी जिंदगी डेली रूटीन में गुजार रहे होते हैं, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन जनरल्स और फौजियों का तो यही काम होता है कि तैयारी करना कि फ्यूचर जो जंग हो रही है उसके लिए क्या तैयार करना है, तो दुश्मन की क्या तैयारी है और खुद क्या करना है। तो मैं कह रहा था कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो एक चीज है। अब देखें, इसको देखते हुए कि अब आपने स्पेस में जंग लड़नी है, आपने साइबर में लड़नी है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लड़नी है, लैंड एयर सी तो जहां पे है वो तो है ही है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए जो सिनर्जी चाहिए थी, कि जो थ्रेट पैराडाइम आपके सामने आया है, जो इंटीग्रेशन चाहिए थी तीनों सर्विसेज के बीच में, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम इन चीजों को डील कर सके। और दूसरी बात यह है कि जो पहले प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे या पहले जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते थे या जो वॉर डॉक्ट्राइन्स होती थी, अब वो चेंज हो गई हैं। अब देखें, अब आपको सामने पता है कि ये दुश्मन है, उसने अपने आप को तैयार किया हुआ है स्पेस एंड साइबर के हवाले से, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन आर्म फोर्सेस के अंदर चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये खास तौर पे जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो सिनर्जी बिल्ड होगी वो इस ऑफिस की वजह से होगी। हमारी आर्म फोर्सेस के दरमियान एक सिनर्जी आएगी। फिर यह है कि हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरऑपरेबिलिटी आर्म फोर्सेस के बीच में बिल्ड करेंगे। मैं आपको शामी साहब बताऊं कि इंडिया ने अपने एक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल को रिटायर करके जो हुआ उसको फिर अपॉइंट किया और 4 स्टार बनाया इस सारे प्रोसेस के लिए। तो पूरी दुनिया में इस हवाले से जो तैयारियां हो रही हैं, तो हम भी यही करेंगे, कर रहे हैं हम, क्योंकि देख रहे हैं कि इंडिया ने क्या तैयारियां की हैं और हमें किस तरह के जो थ्रेट्स हैं जो वो उसको देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म्स हमें चाहिए लड़ने के लिए, वो सारी बात है वो भी देखे जाएंगे कि कैसे करना है। और फिर तीनों की तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो एक लिंक डेवलप होगा, जो सिनर्जी डेवलप होगी, मैं समझता हूं वो भी हम इसमें हासिल करेंगे। और जो पुरानी जो लेगेसी जिसे हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं कि माजी के हवाले से जो हम प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते रहे हैं, उनमें तब्दीली आएगी। और हमें पता है कि ये जो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है, इसको कैसे डील करना है
और अपनी आर्म फोर्सेस को वीव इन कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जॉइंटली ऑपरेट कैसे करना है। मैं समझता हूं ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो ऑफिस है इस हवाले से ये बहुत ज्यादा काम करेगा जी। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा बस आखिर में कि जो आज खिताब किया वहाँ उन्होंने तालिबान रजीम को एक पैगाम दिया, कहा कि जी तालिबान रजीम के पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी हम एक रोज़ पहले भी देख रहे थे कि एक रिपोर्ट आई थी कि जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी असलहा जो है वो छोड़कर गया था अमेरिका, वो हथियार टीटीपी के हाथ लग चुके। तो पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ इंटरनेशनली बार बार माना जा रहा है। अब इस नए इदारे के बाद आपको लगता है कि कोई स्ट्रेटजी जो है ना वो तब्दील होगी क्या उसमें, यानी कि आप कोई तब्दीली देख सकते हैं मगरबी बॉर्डर्स को लेके? जी, मैं समझता हूं कि जो हमारा ये जो ऑफिस क्रिएट हुआ है इसका हमें ये भी फायदा है कि हम एक एग्रेसिव मिलिट्री डिप्लोमेसी कर सकते हैं, और हमने पूरी दुनिया को सेंसिटाइज किया है कि अफगानिस्तान किस तरह की एक थ्रेट जो है वो बन रहा है। इंडिया को वार्न किया गया है नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में अमेरिका ने कि साउथ एशिया को वो कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं समझते। सो लिहाजा इंडिया अब हमारे से अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पहले कर रहा था तो वो अब हमें इंगेज करेगा अफगानिस्तान के हवाले से। वहां पे वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को वो पहले ही फंडिंग कर रहे थे, दूसरे नंबर पे अब वो स्टेट एक्टर्स को भी फंडिंग कर रहे हैं। तीसरी बात अहम यह है कि हम इसको ग्लोबल स्टेज पे लेके गए हैं कि किस तरह अफगानिस्तान, अगर फॉर एग्जांपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये कहती है कि जी वहां दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, तो हम कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाए कि अगर अलकायदा वहां पे मौजूद है, उसको सपोर्ट दी जा रही है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, तो दुनिया इस पे क्या रिएक्ट करेगी। जब 2002 में अलकायदा थी तब तो दुनिया आ गई थी, आज भी अलकायदा वहां मौजूद है और हम मुतासर हो रहे हैं और हम जंग लड़ रहे हैं, तो दुनिया यहाँ पे कहाँ खड़ी है। सो मेरा ख्याल है इस हवाले से अफगान तालिबान को कहा गया है कि अपने आप को डिस्कनेक्ट करें इन दहशतगर्द जमातों से, जो दोहा में मुआहदा था उसको ऑनर करें और हमारे साथ नई कमिटमेंट करें, तब जाके वहां पे हम उनके साथ एक नॉर्मल स्टेट की तरह फंक्शन कर सकेंगे, बिजनेस कर सकेंगे। अदरवाइज उनके लिए ग्लोबल आइसोलेशन की जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है पाकिस्तान उसके ऊपर काम भी कर रहा है, और जो दुनिया अभी उस हवाले से इंफॉर्मेशन रखती है और दुनिया को पता है इस हवाले से। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।